नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे मित्र पूछ रहे थे कि वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है भारत और चीन के बीच में, मान लेते हैं अभी के अभी यानी कि इसी वक्त युद्ध हो जाए भारत और चीन में, तो हमारा पुराना मित्र रसिया किसका साथ देगा। ये बात हम जान रहे हैं कि अमेरिका मेरा साथ दे रहा है, लेकिन रसिया किसका साथ देगा, भारत का या चीन का। और दोस्तों कई सारे मित्र का कहना है कि रसिया चीन का साथ देगा, भारत का साथ नहीं देगा, भारत को धोखा देने वाला है। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और आपको मैं आज साफ साफ बताऊंगा कि आखिरकार रसिया भारत का साथ क्यों देगा और अमेरिका भारत का साथ क्यों दे रहा है। दोस्तों दुनिया का तमाम जो कन्फ्यूजन आपको बना हुआ है और ख़ासतौर पे रसिया पे आप शक कर रहे हैं, वो आपका साफ साफ क्लियर हो जाएगा और आप भी कहेंगे कि नहीं भाई ये तो सच्चाई है, रसिया भले जो कर रहा है लेकिन अच्छा कर रहा है, रसिया का ये मजबूरी है। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए और सब कुछ समझिए। सबसे पहले हम जानते हैं आखिरकार वर्तमान समय में अमेरिका भारत का साथ क्यों दे रहा है। दोस्तों आप देखे होंगे अमेरिका हर मंच पे भारत का साथ दे रहा है, इन सब के अलावा जापान, इजराइल सब भारत का साथ दे रहा है और यहाँ पर रसिया चुप है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जो हमारा भाई था वो आज चुप हो चुका है और फालतू आदमी हमें साथ दे रहा है, ऐसा क्यों है। देखिए दोस्तों, दोस्त होने के नाते सबसे पहले हमें रसिया का मजबूरी समझना चाहिए। वर्तमान समय में जो भारत का सच्चा मित्र है वो रसिया का आज कट्टर दुश्मन है। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे संभव है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा मित्र है और वहीं रसिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों सोवियत संघ 1991 में टूटा था, उसी समय सोवियत संघ से रसिया बना था एक देश और उसी समय रसिया ने कसम खाया था कि अमेरिका को पूरी दुनिया से अलग थलग करना है, अमेरिका को बर्बाद करना है, अमेरिका को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, अमेरिका का दादागिरी खत्म करना है, अमेरिका का सुपर पावर खत्म करना है। दोस्तों रसिया ने कसम खाया था और उसी पे काम कर रहा है, ये बात आप जानते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों भारत का सच्चा मित्र आज इजराइल है। आप जानते हैं इजराइल भी रसिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे है। दोस्तों इजराइल और रसिया की दुश्मनी आज से नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है। जिस समय यहूदियों को रसिया में दौरा दौरा के मारा गया था, दोस्तों यहूदियों को बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था रसिया में, तभी से इजराइल वासी खासतौर पर यहूदी रसिया से नफरत करता है और बोलता है कि रसिया मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों इसीलिए रसिया से इजराइल नफरत करता है और दोनों में दुश्मनी बहुत पहले से, यानी कि अमेरिका से भी पहले से है। आप पूछें कि चलो भाई इजराइल अमेरिका समझे, जापान से क्या प्रॉब्लम रसिया को है। देखिए दोस्तों जापान और रसिया के बीच में बहुत बड़ा जंग हुआ था आज से 100 साल पहले। 1904 या 5 में जापान और रसिया के बीच में जंग हुआ था। उस समय रसिया को लग रहा था कि जापान को हम हरा देंगे, जापान छोटा सा देश है, और दोस्तों उस समय यही रसिया का भूल हुआ और जापान ने रसिया को ज़बरदस्त तरीक़ा से हराया था। और दोस्तों पूरी दुनिया में जापान का नाम उभर के आया था, पूरी दुनिया जापान से डरना शुरू कर गया था, क्योंकि दोस्तों एक छोटा सा जापान जिस प्रकार से रसिया को हराया था ना, पूरी दुनिया के लिए सीख था। और जापान ने पूरी दुनिया को बताया था कि छोटा होने से मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, आपका हिम्मत होना चाहिए, अगर आप में हिम्मत है तो आप पहाड़ को भी ढा सकते हैं। और दोस्तों ये साबित किया था। तभी से रसियन वासी खासतौर पर जो रसिया के लोग हैं उससे आज भी दोस्तों मन में फीलिंग आता है कि हम कितना निकम्मा थे कि एक जापान से हार गए। और दोस्तों उसी का बदला लेने के लिए आज भी रसिया का वासी चाहता है कि कभी एक बार फिर से जापान और रसिया में युद्ध हो जाए और उस युद्ध में जापान को हराएंगे। दोस्तों तभी से यानी कि एक तरह से रसिया के वासी अपने आप में बेइज्जती फील कर रहा है, रसिया के नागरिक को लग रहा है कि हम बेइज्जती हो गए थे। दोस्तों उसी कारण से जापान और रसिया का रिश्ता दोस्तों तभी से खराब है और आज भी खराबी है, उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। दोस्तों आप लोग अब यहाँ तक समझ गए ना, भारत का जो 3 सच्चा मित्र है जापान, इजराइल, अमेरिका, वो तीनों देश रसिया का कट्टर दुश्मन है। अब आप लोगों को मैंने क्वेश्चन उठा कि इस समय रसिया किसका साथ देगा, भारत का कि चीन का। दोस्तों इसे जानने के लिए आपको पूरा जानना होगा। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं आखिरकार रसिया चीन का समर्थन क्यों करता है, चीन को साथ क्यों देता है, जबकि रसिया और चीन में युद्ध भी हो चुका है 1969 में। उस युद्ध में चाइना को रसिया ने हराया था। इसके बावजूद दोस्तों रसिया चीन का साथ क्यों दे रहा है, क्या कारण है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं रसिया को चाहिए सपोर्ट, रसिया जानता है कि बिना सपोर्ट के हम लड़ नहीं सकते हैं अमेरिका से। और दोस्तों उस केस में रसिया को सबसे अच्छा कोई दोस्त मिला है वो चाइना है। दोस्तों आप जानते हैं चाइना दुनिया का दूसरा आर्थिक महाशक्तिशाली देश है। दोस्तों अमेरिका के बाद दूसरा देश चाइना ही है। अमेरिका का GDP 21 से 22 ट्रिलियन है और चाइना का GDP 14 ट्रिलियन है। दोस्तों रसिया जानता है हमारे पास हथियार है, एक से बढ़कर एक खतरनाक एयरफोर्स है, सब कुछ है, लेकिन चाइना के पास पूंजी है, धन है, और अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो अमेरिका से पुराना बदला भी ले लेंगे, अमेरिका को बर्बादी कर देंगे। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि आखिर रसिया चाइना का साथ क्यों दे रहा है। देखिए रसिया जानता है कि चाइना अमेरिका को छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि
चाइना और अमेरिका में आज निकल जंग होना तय है, क्योंकि जिस प्रकार अमेरिका चाइना को हर जगह बदनाम करता है, बर्बाद करता है, चाइना उब चुका है। चाइना पे कभी अमेरिका ट्रेड वार शुरू करता है तो कभी चाइना के मोबाइल कंपनियां को बैन करता है। यानी कि अमेरिका जब माना तब कुछ बोल देता है और चाइना को पूरी दुनिया में बदनाम करता है, अलग थलग करता है। तो रशिया जानता है कि इससे बढ़िया मित्र कोई मुझे मिल नहीं सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे चाइना रशिया के पास गया, रशिया के शरण में गया है और बोला है कि मुझे अमेरिका से बचाइए। तो यहाँ पे दोस्तों रशिया का इमेज ऊपर हो चुका है, चाइना का इमेज नीचे हो चुका है। पूरी दुनिया जानता है कि चाइना को आज रशिया समर्थन दे रहा है, इसलिए चाइना आज इतना बक रहा है। दोस्तों इसी कारण से रशिया चीन का साथ दे रहा है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर मान लेते हैं, ये बात तो अमेरिका और चाइना में होता है ना, अगर मान लेते हैं यही अगर भारत और चीन में हो जाए तो क्या करे रशिया। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं रशिया भी जानता है कि वर्तमान समय में अमेरिका भारत का साथ दे रहा है। उसका कारण है, कारण क्या है? देखिए, पूरी दुनिया जानता है कि अगर हम भारत का साथ देंगे और भारत और चीन में युद्ध होगा तो इस समय रशिया युद्ध में कूदेगा ही नहीं, क्योंकि रशिया भारत के विरुद्ध युद्ध कर नहीं सकता है और यहाँ पर चाइना अलग थलग पड़ जाएगा। दोस्तों उसी नीति पे काम करते हुए आज यूरोप के सारे देश, चाहे ब्रिटेन हो, जापान हो, जर्मनी हो, सारे देश आज अमेरिका का साथ दे रहा है। सब जानता है कि अगर चीन और अमेरिका में युद्ध होगा तो रशिया पूरा मैदान में कूदेगा, रशिया मैदान में ओपन वार छेड़ देगा, लड़ाई छेड़ देगा। लेकिन जब भी भारत और चीन का युद्ध होगा वहाँ पर रशिया केवल चुप रहेगा, कुछ नहीं करेगा। और दोस्तों रशिया का मजबूरी भी है, दो मजबूरी है। पहला मजबूरी तो यह है कि रशिया भारत का मित्र है, दूसरा मजबूरी यह है दोस्तों, आप जानते हैं भारत का आज भी 80 से 85% हथियार रशिया का है। दोस्तों रशिया का सारा हथियार है, चाहे बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट हो या फिर दोस्तों एयरप्लेन हो, कुछ भी हो दोस्तों, सब कुछ आज रशिया से आया है। चाहे गन हो या बारूद हो दोस्तों, सब कुछ रशिया से आया हुआ है। तो यहाँ पर रशिया का इज्जत की बात है दोस्तों, रशिया का नाक की बात है। अगर यहाँ पे भारत हार जाता है चीन से तो यहाँ पे रशिया का नाम खराब हो जाएगा। पूरी दुनिया जाने कि रशिया का हथियार बेहद ही खराब होता है, बेहद ही घटिया क्वालिटी का होता है। तो दोस्तों रशिया कभी नहीं चाहेगा कि भारत हारे। इन सब के अलावा बड़ी बात तो यह है कि भारत में आज 80% जो नागरिक है आज भी रशिया से प्यार करता है और रशिया को अपना मित्र बताता है। रशिया ये बात जानता है कि भारत में मेरा इमेज अच्छा है और दोस्तों वो इमेज कभी भी खराब नहीं करेगा। दोस्तों ये 3 कारण है कि रशिया कभी भी चीन का साथ नहीं देगा। अब आप पूछें कि अगर रशिया चीन का साथ दे तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहली बात तो यह है कि अगर रशिया चीन का साथ दे तो भारत से मित्रता खत्म हो जाएगा, भारत में जो उसका इमेज है दोस्ती का वो हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। और दूसरी बात तो यह है कि रशिया का दोस्तों जीडीपी बर्बाद हो जाएगा, रशिया का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा, रशिया तहस नहस हो जाएगा। आप पूछेंगे कैसे? देखिए दोस्तों, रशिया का जो भी जीडीपी में खासतौर पे योगदान है, खासतौर पे बहुत ज़्यादा हथियार का योगदान है। दोस्तों रशिया हथियार बेच के दोस्तों अपना देश को चला रहा है, ये बात जान लीजिए। रशिया में जो भी हथियार बिकता है उसी से उसका देश चल रहा है। रशिया में आज जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ है, इंडस्ट्री है, सब तहस नहस बर्बाद हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि रशिया का सबसे बड़ा जो बाजार है हथियार का वो भारत है। अगर भारत इस युद्ध में हारता है तो पूरी दुनिया में रशिया का जो हथियार है दोस्तों कोई खरीदेगा ही नहीं, बोलेगा भाई इसे मत खरीदो, ये घटिया क्वालिटी का है, इसे तुम हार जाओगे, चाइना का हथियार से तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। यहाँ पे दोस्तों रशिया का इमेज गिर जाएगा, सब बोलेगा कि रशिया से बढ़िया चाइना का हथियार होता है। इस केस में दोस्तों पूरी दुनिया रशिया को छोड़ के चाइना से हथियार खरीदना शुरू कर देगा और रशिया का भट्ठा बढ़ जाएगा, रशिया का कहानी खत्म हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि भारत भी रशिया से हथियार नहीं खरीदेगा, तब अमेरिका से हथियार खरीदेगा। इसीलिए दोस्तों इस समय रशिया केवल एक ही काम कर सकता है। पहला काम तो यह है कि चाइना को शांत करवा सकता है, भारत से युद्ध करने से रोक सकता है। अगर युद्ध हो भी जाए तो रशिया चुप हो सकता है, रशिया कुछ बोलेगा नहीं। बाय द वे रशिया को बोलना पड़े तो दोस्तों पूरी दुनिया के तमाम थिंक टैंक का मानना है, खासतौर पे मेरा भी मानना है कि 90% चांस है रशिया भारत का साथ देगा, चाहे जो हो जाए भारत का सहयोग करेगा, चाहे छोटा मोटा हथियार ही क्यों न सप्लाई करना पड़े, लेकिन रशिया भारत का साथ देगा। और दोस्तों यहाँ पे एक फायदा और होगा, चीन से बदला पूरा हो जाएगा। आप बोलेंगे क्या बदला? देखिए दोस्तों, चीन के धोखा के कारण से रशिया टूटा है, सोवियत संघ टूटा था ना, उस समय अमेरिका और चीन का दोस्तों गठबंधन था, दोनों दोस्त था और दोनों मिलके खासतौर पे अमेरिका ने चीन में बहुत सारा फंड भेजा, बहुत सारा पैसा भेजा और वहाँ से फंड दोस्तों रशिया में जाता था और बाद में 1991 में सोवियत संघ को तोड़ा था। उस समय रशिया ने यह भी प्रण ठाना था कि चीन को भी बर्बाद करना है। और दोस्तों एक तरह से मान लेते हैं महायुद्ध हो तो उस युद्ध में पहले चाइना ही बर्बाद हो जाएगा। तो रशिया का एक ही मानना है, या तो चाइना बर्बाद हो या फिर अमेरिका बर्बाद हो, दोनों में से कोई बर्बाद हो। और दोस्तों अगर यहाँ पे मान लेते हैं अमेरिका बर्बाद नहीं हो तो रशिया के कारण से चाइना तो बर्बाद होगा ना। अगर मान लीजिए रशिया भारत का साथ देता है तो चाइना पूरी तरह से
तहस नस हो जाएगा। तो दोस्तों रसिया का जो प्रण था वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग मान लीजिए जब भी कोई भारत और चाइना का युद्ध होगा तो वहाँ पे चाइना का कोई चांस जीतने का है ही नहीं, चाइना केवल बर्बाद होगा। दोस्तों यहाँ पे दुनिया के तमाम शक्ति भारत के साथ होगा। दोस्तों आप जानते हैं अभी भी दुनिया के तमाम शक्ति भारत के साथ है, केवल रसिया को छोड़ के। रसिया नहीं अभी चाइना के साथ है, नहीं भारत के साथ है। दोस्तों रसिया चुप है, रसिया बीच में बैठा हुआ है, ना तो भारत के साथ है ना चाइना के साथ है। लेकिन जब महासंग्राम होगा यहाँ पर रसिया का कुछ निर्णय लेना होगा, या तो अपना अर्थव्यवस्था खत्म करना होगा, अपना नाम बदनाम करना होगा, या फिर मित्रता निभाना होगा। और दोस्तों आप जानते हैं मित्रता रसिया निभाएगा, क्योंकि रसिया का ये खून में है। रसिया ने जो कहा है वो दोस्तों हमेशा निभाया है। इसीलिए अभी भी पूरे दुनिया को लगता है कि जब भी भयानक युद्ध होगा उस युद्ध में रसिया भारत का साथ देगा।